friends, today we are going to read the most important topic, that is diabetes mellitus, which is most important topic in obstetrics. So let's start the topic. So diabetes mellitus, first of all definition देखते हैं diabetes mellitus क्या होता है. So diabetes mellitus it is described, ये बहुत ही ज़्यादा important topic है in obstetrics. हमारे जो OBG सब्जेक्ट है उससे लिया गया है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा important topic है. सो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं. सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? आप क्या समझते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? डायबिटीज़ मेलाइटिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब होता है मेटाबॉलिक का मीन्स होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो फूड और जो भी हम खाते हैं, फूड और ड्रिंक जो भी हम खाते हैं या पीते हैं, तो उसको जो है एनर्जी में चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलाइजेशन. तो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ये डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. बहुत से इसके कॉज हो सकते हैं. डायबिटीज़ मेलाइटिस के कॉज होना, डायबिटीज़ मेलाइटिस के अकर होने के बहुत से कॉज हो सकते हैं. देयर आर मल्टीपल एटियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस दैट अफेक्ट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. जो कि क्या करता है? नॉर्मल मेटाबॉलिज्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इनका जो मेटाबॉलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें जो है अफेक्ट करता है. डायबिटीज़ मेलाइटिस मीन्स डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर है तो वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन का जो मेटाबॉलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें ये अफेक्ट करता है. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्लूकोज. इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्लूकोज इसको ये इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई, इसमें क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस में? लेवल ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, जिससे क्या कहते हैं? ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया. अगर ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया. एंड इसमें यूरिन है उसमें एक्सक्रीशन जो है ग्लूकोज का वो होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइसूरिया. जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइसूरिया. रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन और इंसुलिन एक्शन ऑन बॉथ. जिसमें क्या होता है कि जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है इंसुलिन सिक्रेशन में एंड इंसुलिन का एक्शन, यानी कि इंसुलिन जो है प्रॉपर सिक्रीट नहीं होती है एंड प्रॉपर जो है इंसुलिन अपना वर्क प्रॉपर जो है नहीं कर पाती है. तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में बेसिकली क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये एक. इसके बहुत से कॉज हो सकते हैं जिससे डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज होता है. डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का जो नॉर्मल मेटाबॉलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको अफेक्ट करता है. एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो है लेवल ऑफ ग्लूकोज जो ब्लड में होता है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं. एंड ग्लूकोज का जो सिक्रीशन होता है वो एक्सक्रीशन जो होता है वो सही से नहीं हो पाता है. एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज होता है यूरिन में, जिसे ग्लाइसूरिया कहते हैं. एंड इंसुलिन जो है, इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है सही से और इंसुलिन जो है सही से अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है. सो ये हमारा डेफिनेशन रहा डायबिटीज़ मेलाइटिस का. Now we are read about the gestational diabetes mellitus, that is GDM. तो GDM gestational diabetes mellitus के बारे में पढ़ेंगे. So it is defined as carbohydrate intolerance. Means it is defined as gestational diabetes mellitus क्या है? gestational diabetes mellitus को डिफाइन किया गया है कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है उसमें इफ़ेक्ट पड़ना. सो रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया. इसकी वजह से क्या होता है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज का लेवल जो होता है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है. और वेरिकोसिटी विद इट्स ऑनसेट ऑफ फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. And it is a condition in which a woman without diabetes develop. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वुमेन जो है विदाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस हाई ब्लड शुगर लेवल, यानी कि वुमेन को डायबिटीज़ नहीं है बट इनिशियली क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, इनिशियली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो ग्लूकोज का जो ब्लड में शुगर का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। सो रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के रिस्क क्या हो सकते हैं। सो जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस दैट इज GDM दैट इज GDM जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के रिस्क क्या हो सकते हैं। सो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, अगर पहले से किसी फैमिली में जो है पहले से अगर GDM जैसी कंडीशन रही है तो हो सकता है। एंड प्रीवियस हिस्ट्री, अगर मतलब फैमिली में किसी को प्रीवियस हिस्ट्री में रहा है, कंजेनाइटल कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, या फिर स्टिल बर्थ बेबी स्टिल बर्थ। और क्या हो सकता है, बेबी स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ मीन्स होता है डेथ ऑफ बेबी बिफोर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। सो स्टिल बर्थ हो सकता है, पेनक्रियाटिक इसलेट हाइपरप्लेसिया। एंड नेक्स्ट इज अनएक्सप्लेन्ड पेरीनेटल लॉस। अनएक्सप्लेन्ड पेरीनेटल लॉस यानी कि अनएक्सप्लेन्ड पेरीनेटल जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से अनएक्सप्लेन पेरीनेटल लॉस हो सकता है। सो पेरीनेटल लॉस से आप क्या समझते हैं, पेरीनेटल लॉस मतलब होता है एक ऐसा पीरियड, मीन्स इसमें क्या होता है फ्यू वीक्स से लगा करके स्टार्टिंग ऑफ फ्यू वीक्स बिफोर बर्थ, यानी कि जो बेबी का जो फीटस का बेबी का जो बर्थ होता है उससे कुछ हफ्तों पहले जो है तब से लगा करके इंक्लूडिंग द बर्थ एंड फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ, दैट इज़ पेरीनेटल लॉस। तो पेरीनेटल लॉस हो सकता है। एंड प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोज एंड पॉलीहाइड्रोमिनोज यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो इंक्रीज है, दैट इज़ पॉलीहाइड्रोमिनोज। और रिकरेंट वजाइनल कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सब जो है रिस्क फैक्टर हैं GDM के, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के। या फिर एज जो है वो 30 से ओवर है तब भी जो है ये हो सकता है एक रिस्क GDM का। एंड ओबिसिटी, अगर है कोई वुमेन ज़्यादा ओबीस है तो वो भी एक रिस्क हो सकता है GDM का, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का। नाउ हम लोगों ने देखा रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं GDM के। तो अगर कैसे किसी भी फैमिली में पहले से ये कंडीशन रही है तब हो सकता है। एंड पॉलीहाइड्रोमिनोज जैसी कंडीशन है, या वुमेन जो है ओवर 30 एज की है, या वुमेन ओवीज है, तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं GDM के, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के। नाउ हम लोग पढ़ेंगे इटियोलॉजी क्या कारण हो सकते हैं GDM के। सो डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन, अगर इंसुलिन जो है मींस जो अल्फा बीटा गामा जो सेल्स हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन सही से नहीं कर पाती हैं, तो ये एक कारण हो सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का। एंड डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन, यानी कि इंसुलिन जो है सही से एक्ट नहीं कर पा रही है, सही से अपना वर्क नहीं कर पा रही है, तो वो भी एक कॉज हो सकता है, एक इटियोलॉजी हो सकता है GDM का, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का। नाउ जो GDM है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसे हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की कंडीशन होती है उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। सो डिटेक्ट कैसे करते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। सो वुमेन कंसिडर टू बी एट रिस्क ऑफ GDM अंडरगो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि वुमेन को कंसिडर किया जाता है कि वो जो है GDM जैसी कंडीशन के साथ है, तो उसके लिए जो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, यानी कि GTI जो टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो वो किया जाता है। एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने के बाद जो है वुमेन को कंसिडर किया जाता है कि वो जो है रिस्क पे है, एट रिस्क ऑफ GDM। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता क्या है। सो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट दैट इज GTT। सो द वुमेन इज आस्क्ड टू फास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है उसको करने से पहले जो है कुछ टाइम तक की वुमेन को कहा जाता है
फॉर फास्टिंग के लिए कहा जाता है। एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है एस्टिमेट किया जाता है वुमेन में, एंड इज़ गिवन अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, और उसको जो है वो मेजर्ड अमाउंट में थोड़ा सा ग्लूकोज दिया जाता है, मेजर्ड अमाउंट में जो है ग्लूकोज दिया जाता है फॉर ड्रिंक, सच एज क्या देंगे, सच एज लैकोजेट देंगे। वो कितना देंगे, 265 ml देते हैं, ग्लास ऑफ वाटर में देते हैं। एंड विच प्रोवाइड 75 mg ग्लूकोज, जो प्रोवाइड करता है वुमेन को। उसके बाद जो है, उसके बाद हमें क्या करना है, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ब्लड सैंपल लेना है। ब्लड सैंपल जो ऑब्टेन करते हैं वो एट इंटरवल, एक टाइम ड्यूरेशन पे हमें जो है इंटरवल कुछ जो है गैप से हमें 2 या 3 टाइम्स जो है ब्लड सैंपल लेना होता है फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन। एंड द रिज़ल्ट एंड कंपेयर विद नॉर्मल रेंज, यानी कि हमें ब्लड सैंपल लेना है 2 and 3 टाइम्स जो है हमें ब्लड सैंपल लेना है। उसके बाद जो है हमें ग्लूकोज लेवल को एस्टिमेट करना है फॉर नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज के कंपैरिजन में ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या रहता है, वो हमें बाद में जो है एस्टिमेट करना है। So the blood glucose level will rise initially but should return to normal within a given length of time। जो blood glucose level होता है वो increase होता है इनिशियली, जो स्टार्टिंग में blood glucose level होता है प्रेगनेंसी के दौरान blood glucose level जो है वो इनिशियली स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बट रिटर्न टू नॉर्मल विद इन अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद जो है ये नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इनिशियली स्टार्टिंग में ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट एक टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो कम हो जाता है, यानी कि नॉर्मल रेंज पे आ जाता है। सो आफ्टर इंजेक्शन ऑफ 75 ग्राम, जो ग्लूकोज इंजेक्शन के बाद जो है वो हमें क्या करना है, ब्लड शुगर लेवल जो है 1 आवर में देखते हैं, 2 आवर में एंड 3 आवर्स में जो देखते हैं। तो अगर 1 आवर्स में जो है वो 165 mg आया है एंड 2 आवर्स में जो है वो 145 mg आया है एंड 3 आवर्स में जो है 125 mg आया है, तो कंसिडर्ड करते हैं कि पेशेंट को GDM है। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ GDM ऑन प्रेगनेंसी। तो GDM जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का प्रेगनेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ वेल कंट्रोल इफ इस कंट्रोल इज़ इनएडुकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायबिटीज़ मेलाइटिस को जो है अच्छे से कवर करना है, कंट्रोल करना है। अगर इफ़ द कंट्रोल इज इनएडुकेट, अगर सही से कंट्रोल नहीं हो पा रही है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस या डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो सही से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अगर हो सकते हैं। फर्टिलिटी इज़ रिड्यूस्ड, जो फर्टिलिटी यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस होने लगती है। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और जो रिस्क होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का वो बढ़ जाता है। एंड स्टिल बर्थ में भी जो है वो स्टिल बर्थ भी कॉज हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या हो सकता है, फर्टिलिटी यानी कि जो एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, या फिर कह सकते हैं पावर ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कम होने लगता है, रिड्यूस होने लगती है। एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का रिस्क हो सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर है तो, या फिर स्टिल बर्थ भी बेबी हो सकता है अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है। और नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें जो है इंक्रीज रिस्क ऑफ मैक्रोसोमिया, यानी कि मैक्रोसोमिया यानी कि बिग बेबी का जो साइज़ होता है वो लार्ज साइज़, दैट इज़ मैक्रोसोमिया। तो मैक्रोसोमिया का रिस्क भी हो सकता है, इंक्रीज है रिस्क मैक्रोसोमिया का। एंड बर्थ ट्रॉमा हो सकता है क्योंकि बेबी जो साइज़ में इंक्रीज़ है, नॉर्मल जो साइज़ होता है बेबी से उससे जो है इंक्रीज़ है, तो मैक्रोसोमिया उसे कहते हैं। तो मैक्रोसोमिया की कंडीशन अगर है तो बर्थ ट्रॉमा यानी कि बर्थ के दौरान जो है ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई इंजरी भी हो सकती है।
नेक्स्ट पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज हो सकती है ऑफ इन्फेंट एंड मोर प्रोन टू यूटीआई, यानी कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, अदर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, एंड इंसिडेंस ऑफ प्री एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया के जो इंसिडेंट्स होते हैं एंड पॉलीहाइड्रोमिनोस के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में। सो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जीडीएम के, यानी कि स्टिल बर्थ पे भी हो सकता है, फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो सकती है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, मैक्रोसोमिया का रिस्क बढ़ सकता है, बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट हो सकती है, यूटीआई जो है हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस अगर है तो प्री एक्लेम्शिया या पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन हो सकती हैं। इफ़ेक्ट ऑन द फीटस, अब ये जो था ये प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट था जीडीएम का, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो है वो प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट। एंड नाउ हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑन फीटस, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो फीटस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो इंट्रायूट्राइन डेथ, यानी कि इंट्रायूट्राइन डेथ जिसे क्या कहते हैं, कीटोसिस कहते हैं, तो इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज फीटल कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, फीटल कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ IUGR यानी कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, मैक्रोसोमिया हो सकता है यानी कि बिग साइज बेबी होता है तो मैक्रोसोमिया जैसी कंडीशन हो सकती है, कीटोसिस हो सकता है एंड NTD हो सकता है एंड IUGR जैसे कॉम्प्लिकेशंस इफेक्ट जो है वो फीटस को हो सकते हैं। जो नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हम लोग देखेंगे, तो नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में कम हो सकता है नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन में, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, एंड हाइपर बिलिरुबिमिया यानी कि बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है इन द ब्लड, एंड पॉलीसाइथीमिया जैसी कंडीशन होती है, हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम का लेवल कम, मैग्नीशियम का लेवल कम हो सकता है, हाइपोमैग्नीसियम हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं न्यूनेटल में विद द जीडीएम। एंड नाउ पढ़ेंगे ओवर डायबिटीज़। तो ओवर डायबिटीज़ क्या होता है, ओवर डायबिटीज़ यानी कि ऑलरेडी डायबिटिक बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले ही भी कोई वुमेन जो है वो विद डायबिटीज़ यानी कि डायबिटिक के साथ है तो दैट इज़ ओवर डायबिटीज। सो इसमें क्या है, अ वुमेन विद एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एक वुमेन का जो टेस्ट किया गया है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वो एबनॉर्मल पाया गया है, एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट विद और विदाउट सिम्टम, विद उसके साथ भी हो सकता है या विदाउट सिम्टम भी हो सकते हैं, एंड रेज्ड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज कॉल्ड ओवर डायबिटीज़, यानी कि फ्रॉम 1 डे टू प्रेजेंट डायबिटीज़ कॉल्ड ओवर डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले बिफोर प्रेगनेंसी जो है डायबिटीज़ ऑलरेडी होना दैट इज़ ओवर डायबिटीज़। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होते हैं डायबिटीज़ के, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी डायबिटीज़, प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो ग्रुप ए जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़, एंड ग्रुप बी जो है इसमें ओवर डायबिटीज़, एंड ग्रुप सी डायबिटीज़ विद वेस्क्यूलोपैथी। नेक्स्ट नाउ मैनेजमेंट क्या रहता है जीडीएम का, तो वो देखेंगे। सो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, यानी कि अगर जीडीएम जैसी कंडीशन है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी कंडीशन है तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग देते हैं, यानी कि जब कंसेप्शन होने से पहले ही कपल को जो है काउंसलिंग दी जाती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जीडीएम। एंड नेक्स्ट इज एंटीनेटल केयर दी जाती है, एंटीनेटल विजिट्स के लिए एंटीनेटल विजिट किया जाता है एंड एग्जामिन किया जाता है, एंड डाइटरी मैनेजमेंट किया जाता है 30 to 35 ईयर्स, एंड फैट इन रिड्यूस अमाउंट, और फैट को जो है कम रखना है, अगर वुमेन जो है ऑलरेडी ओबीज है तो जो है फैट को कम रखना है, एंड फाइबर डाइट के लिए जो है एडवाइस देनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग देते हैं, एंटीनेटल केयर देते हैं, एंटीनेटल विजिट्स करते हैं, डाइटरी मैनेज करते हैं, एंड फैट को कम करना है, फाइबर डाइट के लिए एडवाइस देना है। नेक्स्ट ओरल
हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, आर चेंज टू इंसुलिन। इसमें फ्रिक्वेंट ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, यानी कि फ्रिक्वेंटली हमें क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज को एस्टिमेट करना है। यूएसजी अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करना है मैनेजमेंट के लिए जीडीएम के, एंड जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस को मैनेज करने के लिए क्या करना है, फीटल वेलबींग को भी असेस करना है, हाइजीन के बारे में देखना है, एंड कॉम्प्लिकेशंस और क्या हो सकते हैं उनको भी चेक करते रहना है। नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं। सो हॉस्पिटलाइजेशन इफ कॉम्प्लिकेशन केस एडमिट द वुमेन बिटवीन 34 to 36 वीक्स। अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई केस है, वुमेन जो है 34 to 36 वीक्स के बिटवीन है, तो क्या करना है, तो हॉस्पिटलाइज करना है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कब करना है, जीडीएम अगर कंडीशन है तो यूजली टर्मिनेशन इज़ डन आफ्टर 37 वीक्स। अगर जीडीएम जैसे कंडीशन है तो यूजली जो है टर्मिनेशन करते हैं वो कब करते हैं, 37 वीक्स के बाद जो है करते हैं। इसमें अगर इंडक्शन ऑफ लेबर अनकॉम्प्लिकेटेड केस होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पाया गया तो अनकॉम्प्लिकेटेड केस है तो लेबर के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो उसे जो है सिजेरियन सेक्शन के लिए एडवाइस करते हैं। तो ड्यूरिंग लेबर क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है आईवी डेक्सट्रोज एंड सेल्यूलर इंसुलिन को। देन क्या करना है, ऑरली एस्टिमेट करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, एंड एडमिनिस्टर करना है सेडेशन एंड एनाल्जेसिक फीटल मॉनिटरिंग करते रहना है, एंड ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करना है विद एर्गोमेट्राइन। नेक्स्ट पोस्ट नेटल केयर का क्या करेंगे, नाउ अब हम पढ़ेंगे पोस्ट नेटल केयर। तो पोस्ट नेटल केयर में हम क्या करेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज न्यूट्रिशनल डिमांड को इंक्रीज करेंगे, एंड इन्फेक्शन को मैनेज करेंगे, एसेप्टिक ड्रेसिंग का यूज़ करेंगे, एंड प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए, एंड केयर ऑफ बेबी। नाउ बेबी की केयर में क्या करेंगे, सो कॉम्प्लिकेशंस कोई हो सकते हैं फीटस को, बेबी को, तो वो हमें चेक करते रहना है, एंड हाइपोग्लाइसीमिया अगर कंडीशन है तो उसको मैनेज करना है, फीड द न्यूनेट सून आफ्टर डिलीवरी, मॉनिटरिंग न्यूनेट। क्या करना है, डिलीवरी के बाद जो है जितना जल्दी हो सकता है बेबी को जो है मॉनिटर करना है। न्यूनेटल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसे देखना, मॉनिटर करना है, विटामिन के देना है, 1 mg देना है, IM देना है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होते हैं, सो नर्सिंग डायग्नोसिस में इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी कि न्यूट्रिशनल लेवल जो है उस पर जो है उसका इम्पेयरमेंट हो सकता है लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। सो नेक्स्ट फियर एंड एंजाइटी हो सकती है डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है क्योंकि पॉलीयूरिया है, बार बार जो है यूरिनेट का अर्ज होता है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड, एंड नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने इस टाइप से जो है जीडीएम कंडीशन पढ़ा है, डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ा है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का डेफिनेशन देखा है, देन जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जीडीएम के क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के क्या इटियोलॉजी, एंड डिटेक्ट कैसे करते हैं डायबिटीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, लैकोजेट जो 265 ml है वो देना है, एंड आफ्टर दैट इफ़ेक्ट ऑफ जीडीएम ऑन प्रेगनेंसी देखा, देन इफ़ेक्ट ऑन द फीटस देखा है, एंड न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, ओवर डायबिटीज़ क्या है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी डायबिटीज़ क्या है, मैनेज कैसे करना है इसको, एंड टर्मिनेट प्रेगनेंसी कैसे करते हैं, एंड पोस्टनेटल केयर आफ्टर द केयर ऑफ बेबी आफ्टर दैट नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो कवर होता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ़ यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन
देन ऑल्सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस से 1 और 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं. सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.